माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेट मी शो यू, ये एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा जो मैंने अपनी मम्मी के साड़ी से बनवाया है। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बन गया सब कुछ, लहंगा, इसके ऊपर का क्रॉप टॉप और इसका दुपट्टा। तो आई थॉट कि मैं आपके साथ अपना ये आइडिया शेयर करूं, शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं आपको इसकी सारी पेयरिंग दिखा देती हूँ। ये इस तरह से क्रॉप टॉप है, और ये सिंपल सा प्लेन दुपट्टा, ये लेस है। तो पहले आपको मैं ये लहंगा खोल कर दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। मम्मी की पुरानी साड़ी पड़ी थी, मम्मी ने 3-4 बार पहन ली थी, तो उसके बाद मैंने ले ली और मैंने इस तरह से लहंगा करवा लिया। अपने टेलर के साथ बहुत डिस्कशन हुआ मेरा, उसके बाद जाकर ये लहंगा तैयार हुआ। क्योंकि जब मैंने उसको बोला था कि मुझे घाघरा पैटर्न चाहिए तो उसने मना कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस वर्क। ये जो नीचे में आप वर्क देख रहे हैं, ये बूटियाँ जो देख रहे हैं, उसकी वजह से मेरे टेलर ने बोला था कि घाघरा पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि नीचे में जो तिरछा जो कट होता है ना, जो हमारे लॉन्ग फ्रॉक में होता है, घाघरा में होता है, यहाँ पर एक कट आता है इस तरह से। तो उसने कहा था कि ये बूटी कट जाएगी और ये नहीं हो पाएगा। और ऊपर में भी जो ये आप बूटी देख रहे हैं, ये जो बूटियाँ आप देख रहे हैं, ये नीचे की बूटियों के साथ पैरअप था, लेकिन कहीं पर ये बूटियाँ थी और कहीं पर नहीं था। तो मैंने बोला था कि आप ऐसे बनाइए कि मुझे नीचे का जो वर्क है, ये लेस और बूटियाँ मुझे चारों तरफ चाहिए। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ। मैंने जब कली पैटर्न भी सजेस्ट किया तब भी उन्होंने मना किया, कहा कि नहीं होगा, बिकॉज ऊपर में कहीं पर ये बूटी थी और कहीं पर नहीं थी, मतलब एक जगह थी फिर नहीं थी, फिर थी फिर नहीं थी, ऐसे करके था। तो उसने कहा कि लहंगे में भी ऐसे ही हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि जहाँ पर ऊपर में बूटी नहीं है आप उस पोर्शन को कट कर दीजिए और उसको जॉइंट कर दीजिए। तो बेसिकली मुझे पता नहीं था, उन्होंने कहा कि ये ऑलमोस्ट एक पेटीकोट पैटर्न हो जाएगा और प्लिट्स आ जाएगी। ऐसे ठीक है आप, बट ऐसा बनाना कि ये सुंदर लगे देखने में। तो ये इस तरह से प्लिट वाला मेरा लहंगा बना। इसमें बीच बीच में स्टिचिंग है और उस स्टिच को हाइड करने के लिए टेलर ने इस तरह से प्लिट डाल दिया। तो फ्रंट में ये बूटियां हैं और पीछे में बूटी नहीं है। आप देख सकते हैं कमर के ऊपर बूटी नहीं है और आपको ये स्टिच दिख रही है। ये जो प्लिट्स आपको दिख रहे हैं, इनके बीच बीच में स्टिच है। मैं आपको इसका लेफ्ट ओवर कपड़ा दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टिचिंग एक्चुअली कैसी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे स्टिचिंग हुई है। ये बूटी इस तरह से रह गई, स्ट्रेट कट है, और फिर उसके बाद ये इस तरह से ए पैटर्न, मतलब तिरछी कटी हुई है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास भी साड़ी है इस तरह से और आपका टेलर भी बोल रहा है कि वर्क कट जाएगा, तो आप इस पैटर्न से स्टिच करवा सकते हैं। तो ऐसे करके पूरा लहंगा रेडी हुआ और ये लेफ़्ट ओवर कपड़ा एज़ यूजुअल मैंने अपने टेलर से ले लिया, क्योंकि ये जो बूटियाँ हैं अगर हम मार्केट में लेने जाएं तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव आती है और मेरे पास तो ऑलरेडी ये बूटी बच गई है, तो मैं इसको क्यों फेंकती, इसीलिए मैंने इसको रख लिया। अपने एक प्लेन कुर्ती में मैंने इस बूटी को यूज़ भी किया है, वो मैं आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बिकॉज इस वीडियो में अगर दिखाने बैठी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो ये जो वर्क है ये मेरे किसी और ड्रेस में भी यूज़ हो सकता है। मैं चाहूँ तो इसको अपने स्लीव पर लगा सकती हूँ इस बूटी को, या फिर नेक पर लगा सकती हूँ, या इसको इसी तरह से काट कर पैच वर्क करके नीचे में अपनी एक और ड्रेस भी रेडी कर सकती हूँ। तो इसीलिए ये बूटी मेरी एज इट इज़ रह गई। फिर जो और भी कपड़ा बचा था, ये पूरा आंचल का कपड़ा है, आप देख सकते हैं। ये पूरा इस तरह से आंचल में बचा है कपड़ा, इतना बड़ा कपड़ा। तो मैं चाहूँ तो इसका ब्लाउज पीस रेडी करवा सकती हूँ या इसके स्लीव्स बनवा सकती हूँ अपने किसी ड्रेस के साथ। तो ये पूरा कपड़ा मेरा
इतना बच गया। तो ये सारे जो बचे हुए कपड़े हैं ये मेरे और भी ड्रेसेस में काम आ जाएंगे। ये जो क्रॉप टॉप है जो मैंने आपको दिखाया, इसका ये जो नेक देख रहे हैं आप, ये मम्मी की साड़ी का जो ब्लाउज़ था, इसी साड़ी का उसके नेक पर ये था, मैंने निकलवा लिया और इसको इस तरह से अपने नेक पर लगवा लिया। तो ये 3 बूटी आ गई, तो नेकलेस का भी काम हो गया। बहुत सुंदर ये इस तरह से लगकर रह जाता है। और ये जो हाथ में आप देख रहे हैं स्लीव, इसमें ये जो नेट आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने अपने एक ड्रेस से निकलवा लिया था। मेरी एक पुरानी ड्रेस पड़ी थी मेरे पास, तो वो मैंने अपने टेलर को दे दिया था और कहा था कि आप इस तरह से इसको अम्ब्रेला कटिंग करके इसको कर देना। तो वो इस तरह से हो गई। तो एक सुंदर सा क्रॉप टॉप रेडी हो गया। और ये जो कपड़ा है ये नॉर्मल ब्लाउज़ का जो कपड़ा होता है ये वही कपड़ा है। मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिया था ताकि अपने दुपट्टे में इस तरह से मैं लेस डलवा सकूं। ये आप देख सकते हैं दुपट्टे में ये लेस कितना सुंदर लग रहा है। तो दुपट्टा भी बहुत सुंदर इसके साथ मेरा रेडी हो गया। प्लेन दुपट्टे वाला कपड़ा है बट मैंने थोड़ा ज़्यादा कटवा लिया था सो दैट मैं इसको ले सकूं। मैं आपको स्क्रीन पर पिक अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा पहना हुआ कैसा लगता है। तो इस तरह से ये दुपट्टा प्लेन दुपट्टा है और ये लेस इसमें रेडी हो गई। मैंने ये चारों तरफ डलवा लिया है इसमें, तो बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ। जनरली क्या होता है जब हम टेलर को अपनी साड़ी देते हैं और बोलते हैं लहंगा कर दो, तो एक ही पैटर्न में वो लहंगे को कट कर देते हैं। तो साइड का जो कपड़ा होता है उसमें जनरली वर्क नहीं आता है या फिर वर्क कट जाता है, तो वो सुंदर नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और लहंगे का मतलब ही है कि नीचे जो है वो वर्क उसमें पूरी तरह से आए, चारों तरफ आए। और अगर एक पार्ट में भी वर्क कट जाता है तो लहंगे की सारी शो जो है वो ख़राब हो जाती है। तो मेरा ये इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का ये था कि आप लोग भी इस तरह से अपने टेलर को दिखाकर उनको बता सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई साड़ी है तो आप इस पैटर्न में स्टिच करवा सकते हैं उसको, कि आप प्लिट्स डालकर स्टिच कर दो तो नीचे में भी वर्क आ जाएगा और बहुत अच्छा खासा फ्लेयर हो जाएगा। सो आई जस्ट होप आपको मेरा ये आइडिया, ये वीडियो अच्छा लगा हो। विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।